मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। ब्रज कोर्स के अंतर्गत हमने इतनी सारी वीडियो देख ली हैं, आप निरंतर उनका अभ्यास करते रहें जिससे आपको कहीं समस्या ना आए। जो भी समस्या है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। लकार संबंधी वीडियो भी मैंने अलग से 5-6 बना करके डाली हुई है मेरे चैनल पर, आप वहां पर से अच्छे से देख सकते हैं। आज लेकिन ब्रज कोर्स के अंतर्गत जो भी यहाँ पर लकार संबंधी चीज़ें आई हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। वैसे तो लकार 10 होते हैं, लेकिन सामान्यतः 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 5 लकार प्रयोग में ज़्यादा आते हैं। काल के बोध के लिए संस्कृत में लकार का प्रयोग किया जाता है। लकार के 10 भेद होते हैं, परंतु हम प्रमुख 5 लकारों को पढ़ेंगे। लट लकार वर्तमान काल अर्थ में प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयोग होता है। लंग लकार भूतकाल अर्थ में पास्ट टेंस के लिए। लुट लकार भविष्य काल फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग होता है। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में और लोट लकार आज्ञा आदेश निमंत्रण अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले धातुओं के रूप देखिए, हमने ऊपर पुरुष और वचन और लिंग पढ़े हुए हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में किस प्रकार से लट लकार वर्तमान काल में किसी धातु के रूप चलते हैं। पठ मतलब पढ़ना होता है, तो उसमें ती ता अंति शी ता था मी बा महा ये प्रत्यय जोड़ करके हम धातु तो रूप देखते हैं हम। पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावह पठामा, इनको अपन गा करके ही पढ़ते हैं। पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठामी पठावा पठामह। ऐसे लिख धातु के अपन रूप देखें लट लकार में। लिखती लिखता लिखंती लिखशी लिखता लिखत लिखामी लिखावा लिखामा, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। अब लंग लकार में देखिए, हर एक शब्द के आगे अब आ कॉमन अक्षर रहता है। आपठत पीछे प्रत्यय लगा हुआ है, बीच में मूल धातु है। आपठत आपठताम आपठन आपठा आपठतम आपठत आपठम आपठाव आपठाम, इनमें हलंत विसर्ग का जरूर ध्यान रखें आप। अब देखते हैं हम इसी प्रकार लिखत के रूप बन जाएंगे। लिख धातु के भविष्य काल में 2 प्रकार से रूप बनते हैं। एक तो सामान्यतः इष्यति जुड़ जाता है, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याभा पठिष्यामा। दूसरा अगर हम रूप देखेंगे, जो जैसे गम धातु है तो गमिष्यति ही बनेगा, लेकिन स्था धातु है तो स्था धातु का शिता सति। पा धातु है पिवश्यति नहीं बनेगा, उसका बनेगा पाश्यति, क्षति जुड़ेगा तो पाश्यति पाश्यता पाश्यन्ति, इस प्रकार से भी भविष्यकाल में रूप चलते हैं। अब विधिलिंग लकार में ही हम पठ धातु के रूप देखेंगे तो पठेत पठेताम पठेयु प्रथमा पठे पठेतम पठेत मध्यम पठेयम पठेव पठेम उत्तम। तो इस प्रकार से हम इनके प्रत्ययों को ध्यान देंगे तो लगभग सामान्यतः सब में एक जैसे आपको 3 लकार में मिलेंगे। लट लकार और लिट लकार लगभग एक जैसा है, पीछे के प्रत्यय सेम है, बस इस बीच में जुड़ जाता है। अब लोट लकार में रूप देखें तो पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। ठीक है, इनका प्रयोग कैसे होगा आगे की वीडियो में आएगा, आप घबराइए मत। इनको बस प्रत्यय पीछे के याद करके किसी भी धातु में अगर हम लगाएंगे पीछे के प्रत्यय तो वो रूप बन जाएगा। लिखतु लिखताम लिखंतु, खादतु खादताम खादंतु, हसतु हसताम हसंतु, किसी भी धातु में लगाइए पीछे का प्रत्यय, बस पठ हटा दीजिए। जैसे गम धातु के रूप भी दिए हैं तो गम का गच्छ बनता है तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छामा। इसी के लंग लकार में दिए हैं आगच्छत आगच्छताम आगच्छन आगच्छ आगच्छतम आगच्छत आगच्छम आगच्छाव आगच्छाम। अब इसी के भविष्यकाल में देखिए गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, बिल्कुल सेम है। गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। इसी की विधिलिंग लकार में देखिए ये पठेत की तरह ही है। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छ। देखिए 4 लकार में आप ध्यान से देखा होगा आपने कि गच्छ के रूप कहाँ चल रहे हैं, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। और भविष्य काल में गम मूल जो धातु है गमिष्यति से रूप बनते हैं। तो जहाँ गम और गच्छ रूप आए, पा और पिव आए, तो वहाँ भविष्य काल में रूप मूल धातु से बनेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब धातु के 2 भेद मुख्यतः हो जाते हैं, वैसे तो 3 हैं, परस्मैपदी उभयपदी और आत्मनेपदी। उभयपदी धातु उसको कहते हैं जो परस्मै पद में भी चलती है और आत्मनेपद पद में भी चलती है। यहाँ 2 भेद दिखाई दे रहे हैं। जब क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर किसी और कर्म को प्राप्त होता है उसे परस्मै पद में कहते हैं, उदाहरण गच्छति वह जाता है। और जब क्रिया का फल सीधे कर्ता को पड़ता है, यानी कर्ता स्वयं के लिए कार्य क्रिया करता है, तो लभते अर्थात प्राप्त करता है। तो इनके प्रत्यय थोड़े से अलग हो जाते हैं। सेवते सेवते सेवंते, आगे के
चैप्टर में आएंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारे व्यवहार कोशों के पार्ट आने वाले हैं। दैनिक जीवन में हमारी दिनचर्या में जो चीज़ें उपयोग में आती हैं उनको हम संस्कृत में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो उसको हम देखेंगे वीडियो में। नमो नमः, धन्यवाद।